नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, HOD कंप्यूटर्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट कोड CS 308 की यूनिट नंबर 6 ईमेल सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी लोग और संसार में अधिकतर लोग आजकल ईमेल का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से और तुरंत भेजे जा सकते हैं। इसके द्वारा हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, मूवी फाइल्स भेज सकते हैं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अटैचमेंट के रूप के अंदर भेजे जा सकते हैं। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें किसी भी ईमेल का, जैसे हमने स्क्रीन पर दिखाया गया है, कोई नया मैसेज हम भेजते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर पोर्शन है जिसमें भेजने वाला सब्जेक्ट और जिसको भेजा जा रहा है वो सारी डिटेल होती है, वो हेडर कहलाता है। और उसके नीचे बॉडी होती है जिसमें हम एक्चुअल मैसेज लिखते हैं। और उसके नीचे जैसा कि चित्र में दिखा गया है कि कुछ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, फॉन्ट और उनका अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए ऑप्शंस हैं जो दर्शाए गए हैं। इसी के साथ साथ इसमें हम अटैचमेंट यदि हम करना चाहें तो वो भी कर सकता है। तो जैसे सबसे पहले टू है, तो टू में हम ईमेल एड्रेस लिखा जाता है जिसको हम भेजना चाहते हैं, मतलब रिसीवर का ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद में यदि उसकी कॉपी हम किसी और को भेजना चाहते हैं तो CC में वो लिख सकते हैं। फिर BCC में भी यदि हम और किसी को भी इसकी कॉपी कर भेजना चाहते हैं वो लिखा जाता है। उसके पश्चात सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में जिस संबंध में सूचना भेजी जा रही है उसके बारे में लिखा जाता है, तथा नीचे जो सेंड के बाद में सेकंड सिंबल बना हुआ है, इसके द्वारा हम कोई भी फाइल अटैच करके इसके साथ में अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं। तो ईमेल के अंदर दो पोर्शंस होंगे। हेडर होगा जिसमें उसके भेजे जाने वाले की सूचना और उनके एड्रेस की सूचना आएगी, और जो कंटेंट होगा या बॉडी होगी उसके अंदर एक्चुअल मैसेज रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP ईमेल कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईमेल सॉफ्टवेयर में जो सेंडर होता है वो ईमेल मैसेज को लोकल SMTP सर्वर को भेजता है। जैसे ईमेल SMTP सर्वर है, उसको भेज दी गई है। SMTP सर्वर इसको रिसीव करता है और ये सर्वर इसको ट्रांसफ़र कर देता है रिसीवर के SMTP सर्वर के ऊपर। तो इस प्रकार मेल इंटरनेट के द्वारा जो रिसीवर है उसके SMTP सर्वर पर चली जाती है। तो सर्वर का जो मेन काम है वो SMTP सेंडर सर्वर का इंफॉर्मेशन को भेजना, ईमेल को भेजना, और रिसीवर के SMTP सर्वर का काम है उस ईमेल को रिसीव करना। तो जो ईमेल मैसेज रिसीवर को प्राप्त होता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ईमेल भेजने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो दोनों सर्वर के बीच में इंटरनेट कनेक्शन है वो TCP/IP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से दो रिसीवर एंड पर दो प्रोटोकॉल काम में आते हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या POP, या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। इन दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग करके रिसीवर उसको मेल को प्राप्त कर लेता है, और ये जो हमने इसमें दिखाया है वो पुल ऑपरेशन के द्वारा हमने दिखाया गया है। तो जिसमें रिसीवर एंड पर दो प्रोटोकॉल काम में आ सकते हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जिसको POP बोलते हैं, और दूसरा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है या IMAP प्रोटोकॉल होता है। इसके लिए जो टेक्निक उपयोग में ली जाती है वो SMTP प्रोटोकॉल काम में आता है, जिसके द्वारा ईमेल सेंडर्स SMTP सर्वर से रिसीवर के SMTP सर्वर को भेजा जाता है। अब हम इसके लिए तीन तरह के प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं। मेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेसी एनहांस्ड मेल या PEM, प्रेटी गुड प्राइवेसी या PGP, और सिक्योर MIME या SMIME। ये प्रोटोकॉल्स नॉर्मली काम में आते हैं। तो जो प्रथम प्रोटोकॉल है प्राइवेसी एनहांस्ड मेल या PEM, इस प्राइवेसी एनहांस्ड मेल में एक सिक्योरिटी
ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं अडॉप्ट किए जाते हैं इसमें, जो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड या IAB द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से भेजी जाती है। PEM जो है वो इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स या IRTF और प्राइवेसी सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप PSRG द्वारा डेवलप किया गया था, और इसके पश्चात इसके जो स्टैंडर्ड्स थे उन्हें इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स या IETF को सुपुर्द कर दिया गया था या उनको दे दिया गया था। तो PEM जो है वो 4 तरह के स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करता है, जो होते हैं RFC नंबर 1421 से लेकर 1424 तक। तो जो PEM है वो 4 स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं, जिनका नंबर है RFC 1421 से लेकर 1424 तक। PEM जो है वो 3 तरह की हमें क्रिप्टोग्राफी फंक्शंस उपलब्ध कराता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये फंक्शंस हैं एनक्रिप्शन, नॉन रिपुडिएशन और मैसेज इंटीग्रिटी। ये 3 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो PEM या प्राइवेसी एनहांस्ड मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला एनक्रिप्शन, दूसरा नॉन रिपुडिएशन और तीसरा मैसेज इंटीग्रिटी। तो PEM हमें ये तीनों ऑप्शंस उपलब्ध कराएगा। डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, नॉन रेपुडिएशन मतलब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और मैसेज की इंटीग्रिटी या उसकी विश्वसनीयता भी बरकरार रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि PEM या प्राइवेसी एनहांस्ड मेल किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें 4 स्टेप्स हैं। कैनोनिकल कन्वर्जन, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर, तीसरा एनक्रिप्शन और चौथा बेस 64 एनकोडिंग। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोसेस को या PEM की वर्किंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि कैनोनिकल कन्वर्जन से स्टार्ट होता है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसके बाद में एनक्रिप्शन किया जाता है, और लास्ट में या अंत में बेस 64 एनकोडिंग की जाती है। इसको मेल भेजने के लिए इसमें हम अलग अलग ऑप्शंस काम में ले सकते हैं, जैसे खाली सिग्नेचर भी काम में लिए जा सकते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 कैनोनिकल कन्वर्जन और डिजिटल सिग्नेचर, इसके द्वारा मेल भेजी जा सकती है, या सिग्नेचर और बेस 64, सिग्नेचर के पश्चात बेस 64। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4, इस बिना एनक्रिप्शन यदि हम भेजना चाहें तो स्टेप नंबर 1, 2 और 4 का उपयोग किया जा सकता है। या फिर यदि हम चारों ही ऑप्शन यूज़ करना चाहें किसी मेल को भेजने के लिए, तो उसके लिए सिग्नेचर, एनक्रिप्शन और बेस 64 एनकोडिंग, अर्थात स्टेप नंबर 1 से लेकर 4 तक सारी स्टेप्स को यूज़ करते हुए ये मेल भेजी जा सकती है। अब फर्स्ट पॉइंट, कैनोनिकल कन्वर्जन क्या होता है। ये पॉसिबल हो सकता है, और हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट पर विश्व के सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अधिकांश कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और ईमेल का आदान प्रदान करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये संभव है कि उनका आर्किटेक्चर अलग अलग हो और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग हो। मतलब कोई यूनिक्स पे काम कर रहा है, कोई मैकिन्टोश पर काम कर रहा है, कोई MS-DOS के ऊपर काम कर रहा है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग आर्किटेक्चर पर ये काम कर सकते हैं। तो PEM जो है वो इन सभी ईमेल मैसेज को एक एब्स्ट्रैक्ट या कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि जो सिस्टम ईमेल के लिए उपयुक्त हो रहे हैं सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, उनका आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकता है, उनका ऑपरेटिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ईमेल मैसेज है वो हमेशा एक यूनिफॉर्म और इंडिपेंडेंट फॉर्मेट के अंदर ही ट्रांसमिट होते हैं। तो ये कार्य जो सुनिश्चित किया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप या कैनोनिकल कन्वर्जन के द्वारा किया जाता है। मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग आर्किटेक्चर के होने के बावजूद ईमेल एक यूनिफॉर्म और इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एक मैसेज डाइजेस्ट बनाया जाता है, जो कि हम पूर्व के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, और ईमेल मैसेज को किसी एल्गोरिथम के द्वारा भेजा जाता है। ये एल्गोरिथम
MD2 हो सकता है या MD5 हो सकता है। तो इस प्रकार मैसेज डाइजेस्ट जो है वो एनक्रिप्ट करने के बाद सेंडर्स की प्राइवेट की के द्वारा एनक्रिप्शन होगा और वो सेंडर के डिजिटल सिग्नेचर कहलाएंगे। इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा। थर्ड पॉइंट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में जो ओरिजिनल ईमेल एड्रेस होता है और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, इन दोनों को सिमेट्रिक की के द्वारा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। मतलब जो हमने मैसेज प्राप्त किया फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट से जो डिजिटल सिग्नेचर्स हुए, इसमें यूज़र या सेंडर ने अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए, मतलब अपनी प्राइवेट की यूज़ कर ली। उसके पश्चात जो थर्ड पॉइंट है एनक्रिप्शन, इसमें ओरिजिनल ईमेल और डिजिटल सिग्नेचर दोनों को एक सिमेट्रिक की के द्वारा एनक्रिप्ट किया जाएगा और इसके लिए DES या DES3 एल्गोरिथम को CPC मोड में यूज़ किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में जो प्राप्त है हमारा ओरिजिनल ईमेल और डिजिटल सिग्नेचर, उनको एक साथ सिमेट्रिक की के द्वारा एनक्रिप्ट किया जाएगा और इसके लिए DES या DES3 एल्गोरिथम को CPC मोड में काम में लिया जाएगा। अंतिम बिंदु है बिंदु नंबर 4, बेस 64 एनकोडिंग। बेस 64 एनकोडिंग जो है, इसको रेडिक्स 64 एनकोडिंग या ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आर्मर भी बोलते हैं। ये जो है ये आर्बिट्रेरी बाइनरी इनपुट को प्रिंटेबल कैरेक्टर आउटपुट में कन्वर्ट करती है। मतलब जो बाइनरी इनपुट प्राप्त हुआ है उसको ये प्रिंटेबल कैरेक्टर आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करती है। और ये जो टेक्निक है इसमें 24 बिट्स का उपयोग किया जाता है, जो कि 6 बिट के 4 सेट के अंदर बनी हुई होती है। तो ये हमने PEM प्रेटी एनहांस्ड मेल के बारे में पढ़ा है, जिसमें 4 स्टेप्स हैं और इन 4 स्टेप्स के द्वारा एनकोडिंग करके ईमेल का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो है या प्रोटोकॉल है वो है प्रेटी गुड प्राइवेसी या PGP एल्गोरिथम। PGP एल्गोरिथम जो है ये फिल जिमरमैन द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए इन्हें फिल जिमरमैन को फादर ऑफ PGP भी कहते हैं। ये जो एल्गोरिथम है PGP, ये काम में लेने में बहुत आसान है, सिंपल है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसका सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन फ्री में अवेलेबल है और इसीलिए ये सबसे अधिक काम में लिया जाता है, सबसे अधिक लोकप्रिय है, पॉपुलर है और सबसे अधिक काम में लिया जाता है। इसका जो फीचर्स हैं जो PGP द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पूर्व की भांति PM वाले ही फीचर्स हैं। एनक्रिप्शन, नॉन रेपुडिएशन और मैसेज इंटीग्रिटी। तो PGP या प्रेटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिथम जो है ये तीनों फीचर उपलब्ध कराता है, जो है एनक्रिप्शन, मेल को एनक्रिप्ट करेगा, नॉन रेपुडिएशन होगा और मैसेज की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। द वर्किंग ऑफ PGP। वर्किंग ऑफ PGP के अंदर एक नया फीचर और ऐड हो गया है, जो क्या है, कॉम्प्रेशन है। नंबर 1 होगा डिजिटल सिग्नेचर, नंबर 2 इस कॉम्प्रेशन, नंबर 3 एनक्रिप्शन, नंबर 4 एनवेलपिंग एंड नंबर 5 बेस 64 एनकोडिंग। तो 5 स्टेप्स इसके अंदर हैं, जिसको हम ईमेल भेजते समय अलग अलग ऑप्शंस काम में ले सकते हैं। यह ऐसा भी हो सकता है कि हम केवल स्टेप नंबर 1 और 2 डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके और कॉम्प्रेशन करके हम मेल को भेज दें, या सिग्नेचर और बेस 64 एनकोडिंग मतलब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और फिर सीधे स्टेप नंबर 5 यूज़ करें, जिसमें एनक्रिप्शन और एनवेलप नहीं करें। मतलब 1, 2 और 5 इनको यूज़ करें, या फिर सिग्नेचर से लेके और बेस 24 तक सारे ऑप्शंस यूज़ करते हुए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए भेज सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास में जिनके द्वारा मेल भेजी जा सकती है, स्टेप 1 और 2 का उपयोग करके खाली, अथवा स्टेप 1, 2 और 5 का उपयोग करके, या फिर स्टेप 1 से लेकर 5 तक सबका उपयोग करके हम इनको भेज सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि इसमें मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट किया जाता है,
जो ईमेल को SHA-1 एल्गोरिथम के द्वारा एनक्रिप्ट करता है और सेंडर की जो प्राइवेट की होती है उसके द्वारा एनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे कि डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में सदैव सेंडर की प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो है कंप्रेशन, ये PGP में एडिशनल होता है। इसमें जो इनपुट मैसेज प्राप्त हुआ है डिजिटल सिग्नेचर के बाद, उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है और वो आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके लिए हम जो प्रसिद्ध जिप प्रोग्राम है, ZIP जिप प्रोग्राम, वो काम में ले सकते हैं। और जिप जो है वो लैम्बजेल जिप एल्गोरिथम पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनक्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्रेस्ड डेटा हमें स्टेप 2 के पश्चात प्राप्त हुआ है उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा सिमेट्रिक की के द्वारा, और इसके लिए IDEA एल्गोरिथम को CFB मोड में काम में लिया जाएगा। तो जो डिजिटल सिग्नेचर जो सेंडर की प्राइवेट की है उसके बाद में कंप्रेस्ड किया गया है, वो डेटा जो हमें प्राप्त होगा स्टेप 3 में, उसको एनक्रिप्ट करके और आगे भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिजिटल एनवेलपिंग या डिजिटल एनवेलपिंग। तो जो सिमेट्रिक की स्टेप नंबर 3 में यूज़ की गई थी एनक्रिप्शन के लिए, उसको रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया जाएगा, और जो आउटपुट है स्टेप 3 और 4 का एनक्रिप्शन और एनवेलपिंग का, जो एक डिजिटल एनवेलप बन जाएगा, और डिजिटल एनवेलप को हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर ट्रांसमिट करेंगे। और जो इस प्रकार जो हमें स्टेप 4 के पश्चात डेटा प्राप्त होगा डिजिटल एनवेलपिंग, उसको हम बेस 64 उसको एनकोडिंग करेगा और उसके पश्चात उस डेटा को आगे भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। इसको मल्टीपर्पज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन MIME भी कहते हैं। तो MIME जो है बेसिक ईमेल सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ बाइनरी फाइल्स को भी भेजा जा सकता है। जो ट्रेडिशनल ईमेल सिस्टम है जिसमें SMTP प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, वो RFC 822 पर आधारित होता है और केवल टेक्स्ट बेस होता है। मतलब जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP है वो केवल टेक्स्ट मैसेज को भेजने के लिए ही काम में लिया जाता है। सेंडर द्वारा टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं और रिसीवर उन्हें प्राप्त करता है। लेकिन वर्तमान में जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्स्ट मैसेज भेजना ही खाली सफिशेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त पीपल जो हैं या हम लोग हैं सभी, वो मल्टीमीडिया फाइल को एक्सचेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भेजना चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंट अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। हम पिक्चर्स, फॉर्मेट्स, म्यूज़िक फाइल्स, मतलब किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करना चाहते हैं, मेल के साथ में अटैचमेंट के लिए अटैचमेंट की फॉर्म में भेजना चाहते हैं। तो इन सब को उपलब्ध कराने के लिए, टेक्स्ट के अतिरिक्त अन्य बाइनरी फाइल्स को उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन या MIME सिस्टम काम में आता है, जो कि बेसिक ईमेल सिस्टम का एक्सटेंशन है। उसमें बेसिक ईमेल सिस्टम में केवल टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे, जबकि MIME जो है वो बाइनरी फाइल्स को या किसी भी प्रकार की फाइल को अटैच करके भेज सकता है। MIME जो है वो RFC कोड्स 2045 से लेकर 2049 तक डिफाइन किया जाता है। जब MIME सिस्टम में सिक्योरिटी भी ऐड कर दी जाती है तो यह सिक्योर कहलाता है या सिक्योर MIME प्रोटोकॉल कहलाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि SMTP केवल 7 बिट ASCII रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है कैरेक्टर को ईमेल करने के लिए। तो 7 बिट ASCII कैन नॉट रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स अबव ASCII वैल्यू 127। मतलब 7 बिट का जो ASCII कोड होगा उसके द्वारा केवल हम 127 तक के ही वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हम बाइनरी डेटा नहीं भेज सकते, इसलिए हमें MIME की आवश्यकता होती है। MIME ईमेल भेजने के लिए कुछ स्पेशल हेडर्स और फॉर्मेटेड सेक्शंस भी यूज़ करता है, और जो सभी सेक्शंस हैं ये ASCII एनकोडेड पोर्शन यूज़ करते हैं डेटा का। प्रत्येक सेक्शन
का एक एक्सप्लेनेशन से प्रारंभ होता है और जो डेटा उसके पश्चात आता है वो डिकोड किया जाता है रेसिपिएंट एंड के ऊपर। तो रेसिपिएंट ईमेल सिस्टम जो है वो डेटा डिकोड करने का एक्सप्लेनेशन वहाँ पर यूज़ करता है या उसको रखा जाता है। अब या सिक्योर MIME सपोर्ट करता है विभिन्न प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स को, जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है। जैसे मैसेज डाइजेस्ट के लिए MD5 और SHA-1 एल्गोरिथम यूज में लिए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के लिए डेफी, डिजिटल सिग्नेचर के लिए DSS और RSA एल्गोरिथम काम में लिए जाते हैं। एनवेलपिंग के लिए डिफी-हेलमैन और RSA एल्गोरिथम काम में लिए जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन के लिए DS3, RC4 और RC2 एल्गोरिथम काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार SMIME जो प्रोटोकॉल है वो बाइनरी फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है, जो कि SMTP के द्वारा ट्रांसमिट नहीं की जाती है। धन्यवाद।